माशाअल्लाह जी। सबसे पहले हम दोहराई कर लेते हैं। तो हरूफ मद्दा से ही शुरू करते हैं। हरूफ मद्दा की तादाद 3 है, अलिफ मद्दा, याए मद्दा और वाव मद्दा। अलिफ खाली होगा, उससे पहले जबर होगी, और या साकिन होगी, उससे पहले जेर होगी, और वाव साकिन होगी, उससे पहले पेश होगी। और इन तीनों हरूफ को हम एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं और इनको हरूफ मद्दा कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ी थी हरूफ लीन। 2 हरूफ हैं हरूफ लीन, इनको लंबा नहीं करना होता, नरमी से अदा करना होता है। और ये दोनों हरूफ वाउलीन और यालीन हैं, दोनों साकिन होंगे और इन दोनों से पहले जबर होगी। वाव साकिन से भी पहले जबर और या साकिन से पहले भी जबर। इनको लंबा नहीं करना, नरमी से अदा करना है। उसके बाद हमारे सामने ये है मद्दे असली। देखें इसके अंदर कायदा क्या है। हरूफ मद्दा के बाद यानी अलिफ मद्दा, याए मद्दा, वाव मद्दा या खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश के बाद तशदीद, सुकून और हमजा ना होने की सूरत में एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं और इस मद को मद्दे असली कहते हैं। यहां पे देखें अलिफ से पहले मीम के ऊपर जबर, अलिफ अलिफ मद्दा है और लाम पर ना ही तशदीद है, ना ही सुकून है और ना ही लाम वाली जगह पे हमजा है। तो यहां पे हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और इसको हम मद्दे असली कहेंगे। मालकुम, ठीक हो गया। एक मिसाल इसकी हमने देख ली। अगली मद क्या है, मद्दे लाजिम। हरूफ मद्दा के बाद यानी अलिफ मद्दा, याए मद्दा, वाव मद्दा या खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश के बाद उसी कलमा में तशदीद या सकून असली आ जाए तो 3 से लेके 5 अलिफ के बराबर मद करते हैं। तो ये भी अपना जहन में बिठाएं कि एक अलिफ की मिकदार लंबा करने की कितनी होती है और एक जबर की या जेर की या पेश की मिकदार लंबा करने की कितनी होती है। उस लिहाज से फिर जब आपको जहन में होगा कि एक अलिफ की मिकदार कितनी है तो फिर मैं 3 अलिफ से लेके 5 अलिफ जो कहता हूं तो उस लिहाज से आपके जहन में वो वाज़े उसकी तस्वीर होगी। तो यहां पे क्या है, खड़ी जबर अलिफ मद्दा की जगह पे आई और लाम पर देखें सुकून की अलामत आ गई, सुकून असली, ये उसी लफ्ज के अंदर ही है। तो हम 3 से लेके 5 अलिफ के बराबर यहां पे मद करेंगे और इस मद को मद्दे लाजिम कहते हैं। आना, ठीक हो गया। सबसे लंबी मद यही है। इसके बाद हमने मद पढ़ी थी मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब। मद्दे मुत्तसिल वाजिब, हरूफ मद्दा के बाद उसी कलमा में अगर हमजा आ जाए तो 2 से लेके 4 अलिफ के बराबर मद करेंगे और इस मद को मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब कहते हैं। ठीक हो गया। और इसको 2 से लेके 4 अलिफ के बराबर मद करते हैं। देखें अलिफ मद्दा है यानी अलिफ से पहले जबर है और उसके बाद हमजा उसी लफ्ज का हिस्सा है, मुत्तसिल है, जुड़ी हुई है यानी इसी लफ्ज का हिस्सा है। तो इसको हम 2 से लेके 4 अलिफ के बराबर मद करेंगे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, अब 4 अलिफ के बराबर अगर मैं मद करूं तो आपको 4 अलिफ महसूस होना चाहिए कि कहीं ये 3 अलिफ तो नहीं हुआ। और इसी तरह 4 अलिफ को अगर मैं 5 अलिफ तक ले जाऊं तो वो भी आपने नोट करना है। यही चीज आपने अपनी इसकी सेंस अपनी डेवलप करनी है। इसी तरह ये भी वही मद है। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, आज है जी मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज। ठीक हो गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली है। हरूफ मद्दा के बाद अगले कलमा में हमजा आ जाए तो अख्तियारी तौर पर 1 से 4 अलिफ के बराबर मद करेंगे। अब देखें यहां पे आपके पास अख्तियार आ गया ना। पहले हमने क्या कहा था कि 2 से लेकर 4 अलिफ के बराबर मद करनी है। यहां पे अख्तियार है आपको, 2 से नीचे वहां पे अख्तियार नहीं था यानी 1 अलिफ के बराबर आप मद नहीं कर सकते। यहां पे क्या है, अख्तियारी तौर पर 1 से लेकर यानी आपको अब अख्तियार आ गया है, आप 1 अलिफ के बराबर मद करें, 2 अलिफ के बराबर मद करें, 3 अलिफ के बराबर मद करें या 4 अलिफ के बराबर मद करें। तो अक्सर लोग देखें इन्ना अअतैनाकल कौसर पढ़ लेते हैं, जबकि यहां पे हम इन्ना अअतैना करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अब आप देखें यहां पे अलिफ से पहले जबर है, इसका मतलब अलिफ मद्दा है और हमजा अगले लफ्ज का हिस्सा है। अब इसके अंदर जो मैंने निशानी या आप टोटका समझ लें वो क्या बताया, ये इसमें मैं क्या बताऊंगा वो ये है कि पहले वाली जो हमजा वाली मद थी मैंने कहा था हमजा जो जुड़ी हुई होगी वो हमजा असली होगी
اور اس کے اندر جو میرا تجربہ ہے یا جو ٹوٹکا سمجھ لیں آپ، وہ یہ ہے کہ اگلے لفظ کے ساتھ جو حمزہ جڑنے والی حمزہ ہے، مد منفصل والی حمزہ ہے، وہ اسی طرح الف کے اوپر زبر زیر پیش آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میرا اپنا تجربہ ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی بڑے عالم کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو میں غلط مان لوں گا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے اس میں اختلاف میں نہیں پڑھنا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فِي أَنفُسِكُمْ. یہاں پہ کیا ہے جی؟ یا ساکن، اس سے پہلے زیر، یا مدہ ہے اور حمزہ اگلے لفظ کا حصہ ہے. فی انفسکم، اس کا مطلب یہاں پہ ہم 1 سے لے کے 4 الف کے برابر مد کریں گے. فیقول ربی اکرمن، یہاں پہ بھی یا مدہ ہے اور حمزہ اگلے لفظ کا حصہ ہے. قو انفسکم، یہاں پہ بھی دیکھیں واو ساکن، اس سے پہلے پیش، واو مدہ ہے اور حمزہ اگلے لفظ کا حصہ ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا. تو اب دیکھیں یہ آیت بھی بہت اہم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو یہ بہت اہم بات ہے، اس پر بھی غور کیجئے گا. فیوم اذ لا يعذب عذابہ احد، یہاں پہ بھی دیکھیں الٹا پیش واو مدہ کی جگہ پہ آئی ہے اور حمزہ اگلے لفظ کا حصہ ہے. یہ بھی مد منفصل ہے، 1 سے لے کے 4 الف کے برابر ہم یہاں پہ مد کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.